नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत हम कबीर के पदों का अध्ययन कर रहे थे, उनकी व्याख्या कर रहे थे, उनके अर्थ को समझने का हमने प्रयास किया। इसी क्रम में हमारा अगला पद है, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई वस्तु मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। षट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई, ताला कूची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागन लागी, जरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल ले लागी। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसा सब छूटा, राम रतन धन पाया। प्रस्तुत पद संत कबीर के बीजक रचना से लिया गया है। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। यह जो पद है ये उनके सबद से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो ईश्वर की भक्ति ना करके काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि में पड़ा रहता है। और इसीलिए जितनी भी ये विषय वासनाएं हैं, ये जो काम, क्रोध, माया, लोभ, मोह है, ये सभी मनुष्य की आत्मा पर हावी होने लगते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अपने मन को सचेत करके रखो, जागृत करके रखो, जिससे ये सब बुराइयां तुम पर हावी ना हो पाएं। इसी क्रम में कबीरदास जी कहते हैं, मन रे जागत रहिए भाई। हे मनुष्य, तू अपने मन को जागृत करके रख, सचेत करके रख। गाफिल होई वस्तु मति खोवे। गाफिल का अर्थ होता है मदहोश होना। ऐसा नहीं है कि तू बस मदहोश होकर के सोता ही रहे और चोर मुँह से घर जाई, और जो चोर है वो तेरे घर में घुस करके तेरी जो वस्तु है उसे चुरा ले जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि चोर यहाँ पर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सभी भाव यहाँ पर चोर हैं। जब हम अपने मन को सचेत नहीं रखते, जागृत नहीं रखते, सावधान नहीं रखते, तो जितनी भी बुराइयां हैं ये हम पर हावी होने लगती हैं। और इन सब बुरे भाव रूपी जो चोर है वो हमारे हृदय रूपी घर को, हमारी आत्मा रूपी घर को, हमारे अंतःकरण रूपी घर को लूट लेते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि फिर हम समस्त बुराइयों से घिर जाते हैं और इस सांसारिक माया मोह में ही पड़े रहते हैं, और जन्म मरण के चक्र से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता। षट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई। जो 6 चक्रों का सोने की कोठड़ी है, ये सोने की है इसलिए बड़ी ही कीमती है। इसमें बसत भाव है, भाव का निवास है। भाव अर्थात आत्मा। जो सोने की कोठड़ी है इसके अंदर आत्मा का निवास है। ताला कूची कुलफ के लागे, उघड़त बार न होई। जो इस पर ताला लगा हुआ है वह चाबी से खुल जाने पर हमको अंदर जो भी वस्तु बैठी हुई है, जो रखी हुई है, वो हमें दिखाई दे जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपने ईश्वर की साधना करते हैं और अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो कुंडली जागृत करने रूपी जो चाबी है उससे 6 चक्रों वाली यह शरीर की सोने की कोठड़ी खुल जाती है। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागन लागी। और तब जो 5 पहरेदार हैं, 5 पहरेदार जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सोए हुए रहते हैं, अर्थात जो भी उनके कार्य हैं अपने अपने काम में, विषयों के अंदर वो रत रहते हैं। और विशुद्ध
ज्ञान रूपी जो हमारी आत्मा है वो तब जागृत होने लगती है। जरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल ले लागी। और जब आत्मा जागृत होने लगती है, ज्ञान का प्रकाश उसमें फैलने लगता है, तो उसको जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण मृत्यु, उसका कोई डर नहीं रहता है। वो उसे जरा परेशान नहीं कर पाते हैं, भयभीत नहीं कर पाते हैं। गगन मंडल ले लागी, और जो आत्मा है उसका गगन मंडल का अर्थ है आकाश में, जहाँ ब्रह्म का स्थान है वहां पर वो चली जाती है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना कहीं आया। और फिर वो कहते हैं कि अपने मन के अंदर यह विचार कर लो कि आत्मा जो है न कहीं जाती है न कहीं आती है, ये तो ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म से ही निकल करके आई है और अंत में यह ब्रह्म में ही मिल जाएगी। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने राम रूपी रतन धन को प्राप्त कर लिया तो मेरे जीवन के समस्त संशय, मेरे मन के समस्त संशय, मेरी आत्मा के समस्त विकार सब कुछ छूट गए और मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हुई और मोक्ष रूपी आनंद मैंने प्राप्त कर लिया। यहाँ पर कबीरदास जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, वासना, तृष्णा, इन सभी बुराइयों से, भावों से दूर रहने के लिए कहते हैं और जीव को सचेत रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि हर समय ये सभी जो दुर्भाव है वो तैयार रहते हैं कि कहाँ थोड़ी सी छूट मिले और ये मन में प्रवेश कर जाएं। अगर थोड़ा सा भी ताला खुला रह गया तो ये तुरंत हमारे मन में प्रवेश करके हमारी आत्मा को दूषित कर देंगे और उस स्थिति में हमें राम रतन प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब हम अगले पद पर आते हैं। लोका तुम हो मति के भोरा, जऊ काशी तनु तजई कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा। जो जन भाव भक्ति कछु जाने, ताको अचरजु काहो, जैसे जल जलहि ढुरी मिलियो, त्यों ढुरी मिलियो जुलाहो। कहे कबीर सुनहु रे लोई, भरमी न भूलहु कोई, क्या काशी क्या मगहर ऊसर, हृदय राम जो होई। प्रस्तुत पद कबीरदास द्वारा रचित बीजक रचना से लिया गया है। बीजक जो रचना है उसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। यह सबद शीर्षक से संकलित है। कबीरदास जी इस पद में अंधविश्वास, आडंबरों, पाखंडों, इन सब का विरोध कर रहे हैं। यह एक जो वो बना हुआ आ रहा है, एक अंधविश्वास है, हम उसे कह सकते हैं, कि अगर काशी में प्राण त्यागेंगे तो मुक्ति मिलेगी और मगहर में प्राण त्यागेंगे तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी बल्कि नरक की प्राप्ति होगी। और इसीलिए कबीरदास जी इससे दूर करने के लिए ही, कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था, लेकिन वो काशी में नहीं मरते बल्कि अपने प्राण वो मगहर में जाकर त्यागते हैं कि देखता हूं कि क्या मुझे नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी ने इसमें इस अंधविश्वास, इस आस्था का खंडन किया है कि काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति प्राप्त होती है, बल्कि वो कहते हैं कि राम नाम का लेने से, ईश्वर की भक्ति करने से ही ईश्वर स्वर्ग की या मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसी उससे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, लोका तुम हो मति के भोरा। हे मनुष्यों, हे इस लोक में रहने वाले जीवों, तुम बुद्धि से भोले हो, अर्थात तुमको पता ही नहीं है कि बुद्धि से काम कैसे लेना है। तुम कोई भी काम है वो बुद्धि से सोच समझ के नहीं करते। जऊ काशी तनु तजई कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। वो कहते हैं
यदि काशी में शरीर को त्यागने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती तो फिर रामई कौन नहीं हो रहा, तो फिर राम के दोहरे कौन खाता, ईश्वर की जो भक्ति है वो कौन करता। कहने का तात्पर्य यही है कि केवल काशी में शरीर को त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए राम नाम का स्मरण करना पड़ता है, मन की बुराइयों को दूर करना पड़ता है। जो जन भाव भक्ति कछु जाने, ताको अचरज काहो। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु के भक्ति भाव का ज्ञान रखता है, उसमें डूबा रहता है, उसे क्या और भी कहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए जाने की जरूरत है? अर्थात नहीं, उसे तो अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, वो भी सात्विक भाव से। जैसे जल जल ही ढूरी मिलियो, त्यों ढूरी मिलियो जुलाहो। वो कहते हैं जैसे जल ढुलक कर जल में ही मिल जाता है, और फिर जल और जल में कोई अंतर नहीं रहता। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। वो कहते हैं कि ढूरी मिलियो जुलाओ, उसी प्रकार से जैसे जल ढुलक करके जल में मिल जाएगा, फिर उनके अंदर अभेद हो जाएगा, पता नहीं लग पाएगा कि बाहरी जल कौन सा था और जो पूरा समंदर है वो कौन सा है। उसी प्रकार से कबीरदास जी की जो आत्मा है वो भी परमात्मा में मिल गई है। कहे कबीर सुनो रे लोई, भरमी न भूलहु कोई। कबीरदास जी कहते हैं हे लोगों, लोई अर्थात लोगों। कबीरदास जी की पत्नी का नाम भी लोई था, लेकिन यहाँ लोई का मतलब उनकी पत्नी से नहीं है बल्कि लोगों से है। हे लोगों सुनो, भरमी न भूलो कोई, तुम भ्रम में बिल्कुल मत रहो, और ईश्वर की भक्ति करना, राम नाम का स्मरण करना, इसे बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि यही तुम्हारे काम आएगा। काशी में मृत्यु प्राप्त करने से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सात्विक भाव से ईश्वर की भक्ति करनी होगी। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, हृदय राम जो होई। यदि कोई हृदय में भगवान का ध्यान कर ले, राम का निवास अपने हृदय को बना ले, तो फिर चाहे काशी में शरीर त्यागना हो, चाहे मगहर में, कोई अंतर नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि काशी जाने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मगहर जाने से नरक की प्राप्ति होगी, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अगर आपके हृदय में राम बसते हैं तो फिर आप चाहे काशी में प्राण त्यागें चाहे मगहर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर के भक्तों को तो कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। कबीरदास जी ने इसमें धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वास का खंडन किया है और यह बताया है कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यह गलत है। हमको ईश्वर के प्रति आस्था रखनी है, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। अच्छे कर्म करने हैं, जीवों पर दया करनी है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इन सब से हमें दूर रहना है और संत प्रवृत्ति को अपनाना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। अनुप्रास उदाहरण अलंकार इसमें है, जैसे जल जल ही ढूरी मिलियो, त्यों ढूरी मिलियो जुलाहो। उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। कबीरदास जी के काव्य की यह विशेषता है कि जो वो हमें समझाना चाहते हैं उसके लिए ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमें समझ में वो आ जाता है, किंतु जहाँ उनके साधना संबंधी या उलटबासियां आ जाती हैं, वहाँ मनुष्य को, पाठक को, साधक को बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। इतना आसान उन्हें समझना नहीं है। अब अगले पद की व्याख्या हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।